हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 10 नवंबर 2020 और आज मैं आप लोग के लिए पहले की तरह फिर से 10 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो के एंड तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और उसका व्याख्या जो है उसको भी अच्छे से आप लोग समझिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए हो करंट अफेयर का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनपीआई द्वारा यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन देन की कुल मात्रा पर एनपीसीआई द्वारा थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता में से किस पर कैप लगाया गया है। प्रश्न को आप लोग खुद से भी एक अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 30% इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा आपको व्याख्या में सारा क्लियर हो जाएगा, तो व्याख्या आप लोग अच्छे से समझिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनपीसीआई, उन्होंने जो है तो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता यानी टीपीएपी पर यूपीआई में संसाधित लेन देन की कुल मात्रा का 30% कैप लगाया है और यह जो है 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। तो इस व्याख्या को अच्छे से समझिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 जैसा कि विद्या बालन अभिनीत किया था, उस फिल्म था वो नटखट, उसके द्वारा जीता गया है और इस प्रकार ऑस्कर नामांकन 2020 के लिए पात्र बन गया है। तो उस फिल्म के निर्देशक कौन है? प्रश्न को आप लोग एक बार खुद से भी अच्छे से पढ़ के समझिएगा। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शान व्यास। याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। त्योहार जीतकर ने जो है वो फिल्म 20वें ऑस्कर के लिए पात्र हो गई है, यानी फिल्म 20वें ऑस्कर के लिए जो है पात्र हो गई है योग्यता। फिल्म का निर्देशन जो है वो शान व्यास ने किया है और रॉनी स्कूवाला और विद्या बालन द्वारा सह निर्मित किया गया है। तो व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़ के और अच्छे से इसको समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पीएलआई योजना डैश मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सरकार का उद्देश्य पीएलआई योजना के दायरे का विस्तार करना है, जिसमें कि पहले से शामिल मोबाइल फोन, संबंध उपकरण, दवा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र जैसे 10 और क्षेत्र भी शामिल हैं। तो इसका व्याख्या है, अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल दिया है, उसका नया नाम क्या है? तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने बंदरगाह मंत्रालय, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के रूप में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने का फैसला किया है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय। तो केंद्र सरकार ने जो है वो शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय कर दिया है। तो याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा किस दिवस को मनाया जाता है? तो आइए इसका आंसर राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर को। भारतीय में जो है वो राष्ट्रीय
विधिक सेवा 8 नवंबर को मनाया जाता है। आइए व्याख्या समझते हैं। भारत में 9 नवंबर को हर साल सभी कानूनी सेवाओं के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू किया जा सके। अगला प्रश्न है, सुदर्शन रतन जो हाल ही में गुजरा है उसका पेशा क्या था? तो सुदर्शन रतन के बारे में आप लोग सुने भी होंगे, तो उसका पेशा क्या था आइए जानते हैं। वो एक फिल्म निर्माता थे सुदर्शन रतन, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फिल्म निर्माता। आइए व्याख्या समझते हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता जो हैं सुदर्शन रतन, जो कि 1986 की फिल्म मानव हटिया के लिए जाने जाते थे, जिसको अभिनीत किए थे माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन ने। तो उनका जो है बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुदर्शन रतन का निधन हो गया है। वो कोविड-19 के कारण उनकी जो है सो निधन हो गया है, तो याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पाने के लिए वैलिड फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा? एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पाने के लिए वैलिड फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, इसे किस तारीख को लागू किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को खुद से पढ़ के समझिएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा इसको। तो आइए इसका व्याख्या समझते हैं। एक नया तृतीय पक्ष बीमा प्राप्त करते समय एक वैध फास्टैग भी अनिवार्य होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म 51 यानी बीमा प्रमाण पत्र में एक संशोधन किया है, जिसमें फास्टैग आईडी के विवरण को कैप्चर किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। तो इस व्याख्या को आप लोग खुद से पढ़ के अच्छे से समझिएगा और भी ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में रो पैक्स फेरी वेसल वेज सिम्फनी का उद्घाटन किया है? प्रश्न को आप लोग खुद से भी पढ़ के समझिएगा। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात में घोघा, जो कि भावनगर में है, और हजीरा, जो कि सूरत के पास है, उसके बीच रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। रोपैक्स फेरी वेसल जो है वेज सिम्फनी समुद्र मार्ग से दोनों स्थानों के बीच की लगभग 370 किलोमीटर सड़क की दूरी को 90 किलोमीटर तक कम कर देगी। तो ये इसका व्याख्या था, आप लोग अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवहन मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री यानी आईसी कौन है? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रूपाला, सॉरी इसका बी ऑप्शन होगा मनसुख एल मंडाविया, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। मनसुख एल जो मंडाविया जो है वर्तमान में राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के रूप में पोर्टफोलियो रखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को गूगल द्वारा डूडल के साथ से चिन्हित किया गया है, वह निम्न में से क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी लेखक। ये जो है मराठी लेखक थे। तो आइए व्याख्या समझते हैं। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जो है सो 1919 से 2000 तक जो को उनको शुरुआती पूला देशपांडे को नाम से भी जाना जाता था। वो एक मराठी लेखक और हास्य लेखक थे। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसके व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ के समझिएगा, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आप लोग को कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी जान सकेंगे कि आप लोग को कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं फिर मिलूँगा अगले दिन के करंट अफेयर के वीडियो में, और भी अच्छे से प्रश्न को रखूँगा, उसको विस्तार रूप भी उसका रखूँगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।